Hello everybody and welcome back to the channel. This is our subject economics. This is for class 11th and the chapter is definition of economics. यहाँ पर हम अपनी पहली डेफिनेशन के साथ आए हैं जो कि है वेल्थ डेफिनेशन और इसको दिया है एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ हम सब जानते हैं एक स्कॉटिश फिलोसोफर और इकोनॉमिस्ट है जिनको कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी अ साइंस विच इंक्वायर्स इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। एक ऐसी स्टडी, एक ऐसा साइंस जो कि इसके बारे में पता लगाता है कि नेशंस में, देशों में पैसा या दौलत वो कैसे बनाया जा रहा है और उसकी प्रकृति क्या है, यानी उसका नेचर क्या है, किस तरीके से पैसा बनता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पर इन्होंने मेन फोकस दिया था पैसे के बनने पे, प्रोडक्शन पे, ग्रोथ पे और डिस्ट्रीब्यूशन पे। पैसा किस तरीके से बनाया जाता है, कैसे बढ़ाया जाता है और कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी में। अब आते हैं इसके मेन फीचर्स पे जो कि यहाँ पर 3 पॉइंट में बताया गया है। स्टडी ऑफ वेल्थ, कॉजेज ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक मैन। स्टडी ऑफ वेल्थ में ये है कि यहाँ पर सिर्फ पैसा और दौलत के बारे में ही पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि नेशंस में या लोगों में पैसा कैसे बनता है, लोग कैसे पैसा अर्न करते, कमाते हैं और उसको कैसे खर्च करते हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए या अपनी फैमिली की। दूसरा फीचर है कॉजेज ऑफ वेल्थ। कॉजेज ऑफ वेल्थ में ये है कि व्हाट आर द कॉजेज विच लीड टू एन इंक्रीज ऑफ वेल्थ। रीजंस क्या है, वजह क्या है जिसकी वजह से दौलत बढ़ रही है या बढ़ती है नेशंस में। और थर्ड पॉइंट यहाँ पर दिया गया इकोनॉमिक मैन का। इकोनॉमिक मैन को यहाँ पर ऐसे दिखाया गया है, उसकी छवि ये बनाई गई कि वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए खाली रह रहा है इस समाज में, उसको बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ अपने नीड्स और अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफिल करना है, वो सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जी रहा है और एक इस तरीके का समाज यहाँ पर बताया गया है। यही सारे पॉइंट्स को अब हम लोग क्रिटिसिज्म में पढ़ते हैं। देखिए क्रिटिसिज्म क्या है कि उस टाइम पे जो इकोनॉमिस्ट थे उनको ये डेफिनेशन पूरी तरीके से समझ में नहीं आई, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और उसके कुछ पॉइंट्स अगेंस्ट के कुछ पॉइंट्स दिए। उन्होंने कहा कि इस डेफिनेशन से हमको ये नहीं पता चल रहा है कि पूरा समाज कैसे चलता है, आपने सारा ध्यान केंद्रित किया है सिर्फ पैसे पे, तो पैसे के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं उसको आपने इग्नोर किया है। जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है टू मच एम्फेसिस ऑन मटीरियलिज्म। देखिए मटीरियलिज्म मतलब होता है सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ध्यान देना, जैसे कपड़ा, खाना, घर और सुख सुविधा जो भी एक इंसान को चाहिए अपने जीवन को बिताने के लिए। लेकिन इन्होंने ये कहा कि आपने सिर्फ पैसे से ये बताया कि ये सारी चीज़ें हम ले सकते हैं और यही सारी चीज़ें जीवन जीने के लिए ज़रूरी हैं। इन्होंने यहाँ पर पॉइंट रखा कि आपने कुछ और चीज़ें जो बहुत हायर वैल्यू रखती हैं हमारी और समाज की ज़िंदगी में, उसको इग्नोर किया, जैसे हैप्पीनेस, लव, अफेक्शन और हैप्पी लिविंग। ये सारी चीज़ों को आपने इग्नोर किया और सिर्फ ये बताया कि अगर पैसा है तो एक समाज बहुत अच्छी तरीके से रन करेगा। ये इनका पहला पॉइंट था। दूसरा है नैरो व्यू ऑफ वेल्थ। नैरो व्यू ऑफ वेल्थ का मतलब है एक संकरी एक सोच रखी इन्होंने यहाँ पर कि पैसे को एक समाज को सिर्फ ये बताया कि यहाँ पर पैसा कैसे कमाना है, अगर पैसा है, कमाया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो समाज अपने आप रन करेगा, जो कि इनके हिसाब से नॉट एक्सेप्टेबल था। इन्होंने कहा कि वेल्थ जो है वो एक मटेरियल या टैंजिबल चीज़ें हैं जिसके बारे में तो आपने बता दिया कि घर में सारी सुख सुविधा है तो एक अच्छा समाज चल रहा है, लेकिन बाकी चीज़ें जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, ये सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया गया है। थर्ड पॉइंट है सेकेंडरी प्लेस टू मैन। सेकेंडरी प्लेस टू मैन का मतलब है कि प्राइमरी यानी फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर पैसे को दी गई है और सेकंड जो पोजीशन है वो दी गई है इंसान को। तो इन्होंने कहा कि एक ह्यूमन बीइंग को जब समाज में रहना होता है तो बाकी बहुत सारी चीज़ों को ले करके चलना रहता है एक अच्छे समाज को बनाने के लिए, लेकिन वो सारे पॉइंट्स को इग्नोर करते हुए सिर्फ ये कहा गया कि अगर वेल्थ आ रही है, पैसा आ रहा है, कमाया जा रहा है और खर्च किया जा रहा है तो एक सोसाइटी अपने आप रन करेगी। और यानी कि घूम फिर के हम ये कह सकते हैं कि जो इसके अलावा जो पॉइंट्स थे जैसे कि जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हो सकती हैं उन सारी चीज़ों पे यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया है। उसके बाद ये है इट इग्नोर्स द प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी। देखिए ये सारे पॉइंट्स ना हम लोग बाद में टॉपिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। इग्नोर मतलब इन्होंने पूरी तरीके से स्कैर्सिटी, स्कैर्सिटी होता है कमी, सारी चीज़ों की कमी। कमी क्या है, यहाँ पर रॉ मटेरियल की कमी है, बहुत सारी चीज़ों की कमी है, उन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया गया और वो प्रॉब्लम बताई ही नहीं गई। देखिए पैसा अगर है किसी नेशन में भी, लेकिन अगर वहाँ पर किसी चीज़ प्रोडक्शन के लिए सारी चीज़ें अगर नहीं मिल रही हैं
तो भी वहाँ पर क्या होगा, दौलत नहीं बन पाएगी, किसी तरीके से पैसा लोग नहीं कमा पाएंगे। तो स्कैर्सिटी मतलब कमी, हर चीज़ की कमी, यानी ह्यूमन बींग्स की, जो लोग जिस श्रेणी में काम कर सकते हैं वहाँ पर उतने लोगों का ना मिलना, या रॉ मटेरियल का या बाकी सारी चीज़ों का एक साथ ना मिल रहा। और स्कैर्सिटी एक बहुत वाइड टॉपिक है जो कि हम लोग डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर सकते हैं।